आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। ये नौकरियां वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। लेकिन अब पाकिस्तान का ये उद्योग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की अकड़ की वजह से। असल में पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग कॉटन की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने भारत से कॉटन आयात करने की मांग की थी। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसका खामियाजा वहाँ के मजदूरों को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग से एक साथ 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गईं। और एक साथ इतने लोगों की नौकरियां जाने की वजह से पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग में हड़कंप मच गया। मतलब ये कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में शहबाज शरीफ सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। हालात ये हैं कि उसके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के निर्यात के लिए मशहूर है। लेकिन कॉटन की भारी कमी होने की वजह से वो अपने विदेशी कस्टमर की मांग तक पूरी नहीं कर पा रहा। अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिया और दूसरी चीजों का निर्यात करने वाली पाकिस्तान की कई छोटी छोटी कंपनियां कच्चा माल नहीं मिलने से बंद हो गयी। हद तो तब हो गयी जब पाकिस्तान की कंगाल सरकार ने कॉटन इंडस्ट्री की मदद करने के बजाय उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे कारोबारियों की कमर ही टूट गई। और कपड़ा उद्योग पर संकट ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। और खबर है कि कराची बंदरगाह पर हजारों की तादाद में शिपिंग कंटेनर खड़े हैं, जिन्हें उतारने के लिए पाकिस्तान डॉलर तक नहीं दे पा रहा। पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने हालात और खराब कर दिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 25% कपास की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गयी। मतलब ये कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। उसके पास न तेल है, न गैस है और न ही लोगों को खिलाने के लिए रोटी। कपड़ा उद्योग भी बंद होने की कगार पर है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में वहाँ करोड़ों लोगों की नौकरियाँ जा सकती हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली के कई इलाकों में खालिस्तान समर्थक और राष्ट्र विरोधी नारे लिखने के मामले में स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया और दीवारों पर लिखे इन भड़काऊ नारों को मिटाया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस पूरी साजिश के लिए दिल्ली पुलिस को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर शक है, जिसका सरगना भारत का मोस्ट वांटेड गुरपतवंत सिंह पन्नू है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अमेरिका की फाइजर वैक्सीन के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। असल में फाइजर कंपनी के सीईओ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक पत्रकार के वैक्सीन पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और इसी वीडियो के बहाने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा कि फाइजर ने अपनी शर्तें मानने के लिए भारत सरकार को धमकाया था और राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश की तिकड़ी उस विदेशी वैक्सीन का गुणगान कर रही थी। भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाली एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को से की, जिसमें सत्येंद्र जैन पर 16 करोड़ के जुर्माने को खत्म करने के बदले 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। दावा है कि साल 2019 में दिल्ली में जिस कंपनी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, उससे पैसे लिए गए। We'll go for registration of FIR after the sanction. आरोप है कि कैमरों में खराबी की वजह से 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जोशीमठ में हुई जोरदार बर्फबारी के बाद खतरनाक होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया। वहां 2 होटल खतरे की वजह से तोड़े जा रहे थे, लेकिन एक रात पहले हुई बर्फबारी और लगातार होती बारिश की वजह से इस काम को रोकना पड़ा। तो बर्फ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी, तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है, तो हम ये बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि एक रात पहले हुई बर्फबारी की वजह से जोशीमठ में बर्फ की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से मजदूरों को काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में शहर के करीब हर घर की छत बर्फ से लदी हुई नजर आई, जिसके बाद दोनों खतरनाक होटलों को तोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई।